नमस्कार दोस्तों, आज हम मनोहरपुर क्षेत्र में मौजूद हैं और बात करने के लिए हमारे पास सिमरन जी किन्नर के शिष्य हैं। इनसे बात करते हैं कि जन्म से लेकर आज तक इनको कितनी समस्याएं हुई, कितनी खुशियां हुई, कहाँ लोगों को बीच में जाते हैं, क्या लोग इनके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, क्या सकारात्मक सोचते हैं। चलो करते हैं, बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, जय श्री राम। सब भाइयों को, सभी जितने भी है मेरे मनोहरपुर, मेरे जितने भी हैं हमारे ऑल जितने भी मेंबर हैं, सबको मेरा जय श्री राम। हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं बात कर रही हूँ मनोहरपुर से, सिमरन मंजी की चेला शिष्य उनकी जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा है और मैं बात कर रही हूँ मनोहरपुर से। आपको सर्वप्रथम कब पता लगा कि आप एक किन्नर समाज से हो? जी, ये सब कुछ तो पता लगा, एक फैमिली में रह के पता पड़ा था मुझे इन सब चीज़ों का। जबकि हाँ, जैसे सोसाइटी, आस पड़ोस के और जैसे कि फ्रेंड्स लोग, जैसे मेरे दोस्त जो मेरा मतलब के सब थे, जो वही बात है कि देख के यार क्या है ये, क्या नहीं है, कि कैसे कैसे है ये सब कुछ करके, जैसे कि उस हिसाब से मतलब कि बात होती थी कि यार सोसाइटी भी कहते थे कि इनके घर में किन्नर है एक। हाँ ठीक है, मैं किन्नर थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ को लेके। मैं पढ़ रही थी, लिख रही थी, अपनी खुद की एक ज़िंदगी बना रही थी, मुझे कोई मतलब नहीं था। समझ आई मुझे इस चीज़ की कि हाँ, जब तक है हम फैमिली में रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। बाहर निकलने के बाद दुनिया क्या सोचती है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है जो आज मैं जहाँ पे हूँ, मनोहरपुर सिमरन मंजी के पास, मेरे गुरुजी के पास हूँ, जो भी मतलब कि मैं एक किन्नर में हूँ, एक किन्नर सोसाइटी। सिमरन जी के पास आप कब आए, कितनी उम्र में आए? मैं जी इनको कम से कम ऐसी थी, मेरी 11-12 साल उम्र थी जब मैं इनसे मिली हुई थी। जयपुर में उस वक्त मिली थी सिमरन जी से, जयपुर में मिली थी, आगरा रोड हमारे जो कोई सम्मेलन था छोटा मोटा, वहाँ पे मिली थी मैं इनसे। जब से आज तक कांटेक्ट है गुरुजी से मेरा, और वहाँ से मतलब कॉन्टेक्ट्स के हिसाब से अभी आई मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे, 2-3 महीने हुए हैं, ज़्यादा नहीं। गुरुजी के पास आए हुए यहाँ पे। और मैं तो यही कहती हूँ। तो आप गांव कौन सा था आपका, कौन से क्षेत्र से हो? मैं जी अलवर से बिलोंग करती हूँ, अपने ये राजगढ़ अलवर है, यहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं। हाँ जी, और मैं राजपूत समाज से हूँ। राजपूत समाज से? हाँ जी। तो यहाँ सिमरन जी के पास आए आप? हाँ जी। तो यहाँ आने के बाद में घर वालों ने जब आपको छोड़ा यहाँ, तो आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे घर वाले मेरे से एक जेंडर मेरा वो सामने नहीं होने का मेरे को छोड़ रहे हैं? तो आपको कुछ महसूस हुआ होगा, लगी भगवान को बद्दुआएं दी होगी आपने कि भगवान मेरे को क्या बना दिया, घर से निकाल दिया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। ये देखो, घर वालों के हाथ में नहीं था, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ कुदरत के, परमात्मा के हाथ में है। जहाँ की उन्होंने मेरे को लिखी थी वहीं पे मैं आई हूँ, है ना। मेरे किन्नरों में लिखी हुई थी, मैं किन्नरों में हूँ। अगर मेरा ऐसा भी होता कि हाँ आगे तक मेरे को तरक्कियाँ मिलती, आगे तक अगर कुछ करती तो कहीं पे जॉब वॉब करती, बट मेरे को यही सब कुछ नसीब में था, कहने का मतलब तकदीर में था, जो मेरे को हासिल। मैंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि हाँ यही मेरी ज़िंदगी है, इसमें माँ कुछ नहीं कर सकता, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकता, और इसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो कुदरत ने बनाई है हमको। तो आप लास्ट टाइम घर पे कब गए? कभी मम्मी पापा की याद आती है? मतलब मैं फैमिली में जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है। मेरे फैमिली से अच्छा कांटेक्ट है मेरा। फैमिली मतलब कि वो ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नाक लगाना कुछ, है ना। मैं 11-12 साल की थी, अच्छी खासी, जब आई थी फैमिली को, मतलब छोड़ा नहीं था, उन्होंने भी मुझे नहीं निकाला। बल्कि हाँ, मुझे पता लग गया था कि मैं इन लोगों में रह नहीं सकती। मेरी ये मतलब कि वो मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी, मेरी जो है अपना, वो सब कुछ एक किन्नर है। क्योंकि मैं अपने आप को देखती हूँ, एक आईने में भी देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, ऊपर वाले ने मुझे बनाया सिर्फ दुआ देने के लिए, ना कि कहता है जैसे कि कोई हमको प्रपोज करना। आजकल लड़कों की ये हो गया एक यूँ कि हाँ कोई किन्नर देख लिया, हेलो हाय हो गई, ये वो हो गया ना। हम सिर्फ एक दुआ देने वाले किन्नर है, आशीर्वाद देने वाले किन्नर है। यही हमारी लाइफ है और यही आगे चलेगी हमारी। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं 10वीं पढ़ी लिखी हूँ। कहाँ पे? मैं अलवर में पढ़ी हूँ। घर पे ही? नहीं, मैं घर पे ही, हाँ फैमिली में रह के पढ़ी हूँ। मैं फैमिली में रह के पढ़ाई लिखाई करा मैंने।
सोसाइटी में कभी बाहर जाते हो, कभी लड़के ने कभी प्रपोज किया है आपको? हाँ हुआ है मेरे साथ ऐसा, दरअसल 2-3 बार हुआ है। तो मतलब कि वही बात है कि क्या हाँ आप मतलब कि आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बट मैं उनको यही बात कहती थी कि मैं एक किन्नर हूँ, मेरे को ऊपर वाले ने ऐसा बनाया नहीं है, मेरे को सिर्फ दुआ देने के लिए बनाया, आशीर्वाद देने के लिए बनाया सबको, ना कि मैं किसी के साथ लड़के के साथ मतलब कि फ़िज़िकली मतलब कुछ भी एवरीथिंग कि मैं किसी के साथ मैं लड़के के साथ बैठ नहीं सकते, ऐसा भगवान ने बनाया नहीं, हमें सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए बनाया ऊपर वाले ने। तो वही कार्य हम करते हैं। आज अगर हम गलत करेंगे तो हमारी कोई दुआ नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई दुआ, कोई आशीर्वाद नहीं है हमारा उसमें। नहीं, कभी किसी लड़के ने आपको ये बोला और कभी उसके ऊपर आपका दिल गया हो कि नहीं यार इनसे तो बात कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हाँ अभी मेरी तो नॉर्मल जो 20-21 साल मेरी उम्र है। उससे पहले कभी हाँ 17-18 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसा मतलब कि हुआ था, किसी ने बदतमीज़ी भी करी थी मेरे से कि यार एक किन्नर है, ऐसा कुछ हिजड़ा विजड़ा ऐसा कह के यार इससे बात करते हैं, ये क्या है यार, बात करेंगे फंस जाएगी ऐसे वैसे। बट मेरे को पता है कि मैं 4 लोगों में खड़ी हूँ, तो मेरी क्या रिस्पेक्ट है, वो लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं, इतना मुझे समझ आता था कि मैंने अभी बताया मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ती थी, सब कुछ मुझे इस चीज़ का नॉलेज था। आगे के लिए तो बस ये है कि हाँ हमें ऐसा मतलब कि हम पता है कि हम वो ज़िंदगी नहीं है हमारे कि हम किसी की घर बसा है, किसी का फैमिली बसा है ना, हम सिर्फ अपनी फैमिली में जो किन्नर समाज है इन्हीं में रह के हम जी सकते हैं, इन्हीं में हमको रिस्पेक्ट इज़्ज़त मिल सकता है। जो लोग किन्नर समाज के बारे में अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको सुनकर आपको कितना बुरा लगता है? लगता है जी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए मतलब कि वो दुनिया अलग है, किन्नरों की दुनिया अलग है। हम लोगों के जो समाज है, हमारी दुनिया है, जो हम लोग ही समझ सकते हैं, उसमें कोई किसी का वो एक्सक्यूज़ नहीं है। कोई हमको मतलब कि वो बात कहेगा आई लव यू, ये आई डोंट नो है, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो कोई जब हमने यूँ बोला कि हम आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद के बीच में हमारे मन में अगर गलत भावना आएगी तो किसी को हमारी दुआ नहीं लग सकती। नहीं, कभी किसी ने शादी तक की बात भी कही है क्या आपको? नहीं, ऐसा कभी कोई ऐसा कभी कोई नहीं बोला हमसे आज तक। सबसे पहले बधाई लेने के लिए आप कहाँ गए थे? आज नहीं, सबसे पहले जब आप वहाँ से आ गए तब सबसे शुरुआत कहाँ से की थी? सबसे पहले मैं गई थी जयपुर सांगानेर, शॉपुर रोड, गुलाब विहार, प्रताप नगर। अपने मुन्नी दादी थी जो मेरी दादी लगती थी, उनकी शिष्य थी सांगानेर में, उनकी शिष्य थी सोनम बाई, जिनकी मैं चेला थी पहले। अब यहाँ पे आ गई हूँ। वो हमारे गुरु सब एक ही हैं, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मम्मी बनी जैसे गुरु। हाँ, वो मतलब कि उनके उधर थे। ताली बजाना, डांस करना, ये कहाँ से सीखते हो आप? ये बस वही बात है, हमारे तो छोटी सी उम्र में जी हमारे पैरों में पित्तल के घुंघरू, हाथों में ताली, ढोलक पे नाचना, ये सब कुछ जी हमें सीखना भी पड़ता है मजबूरन के हाँ चलो हमारी लाइफ ऐसी, हमें सीखना भी पड़ता ही है। अभी वो बात है कि हाँ यार किसी को नॉर्मल पता है कि मुझे हथौड़ा चलाना है तो वो हथौड़ा ही चलाएगा। हमें पता है कि हमको ताली बजानी है तो हम ताली बजाएंगे, हमारे से कुछ और हो नहीं सकता। अगर होता तो जॉब भी कर सकती थी मैं, आगे कुछ भी कर सकती अपनी लाइफ में, पर लाइफ में यही सब कुछ तकदीर में था जिसको मैंने हासिल करा है। जैसे आपके सामान्य दोस्त भी होंगे, बहुत से मित्र हैं जिनकी आपसे फ़ोन पर बात होती होगी? नहीं, आज तक ऐसे है, फैमिली में होता है, मम्मी से होता है, पापा से होता है, भैया से होता है, बहन से होता है। क्लासमेट होंगे, आपके साथ पढ़े लिखे होंगे, कोई लड़की होगी, उनसे कभी बात होती है? होता है। तो उनके कभी शादी में जाते हो, निमंत्रण आता है तो? हाँ जाती तो उनके निमंत्रण आता है, शादी में जाते हो तो उनकी भी बधाई लेके आते हो फिर आप? नहीं, उनकी बधाइयाँ हम नहीं लेते। उनके कोई ऐसी बात नहीं कि उनकी बधाइयाँ, हाँ कोई अपनी खुशी से यूँ कहता है कि मुझे दुआ दो, आप ये हो, मुझे आप दुआ दो। कोई रिस्पेक्ट इज़्ज़त करके मेरे को कहता है कि मेरी खुशी से मैं आपको ये दे रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। वो मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त हैं, दोस्त भी जजमान ही है, वो जजमान ही मेरे से दुआ ले रहे हैं तो मैं देना मेरा अधिकार है उनको, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको दुआ दूँ। कभी आपके साथ किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई? हाँ हुआ था, मारपीट हुआ था हमारा। ऐसे नहीं, अभी जैसे हमारे गुरु ने बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे कि हमारे नकली किन्नर घुसे आया था, उससे हमारा थोड़ा सा मारपीट हुआ था, है ना। उसको सबके सामने मैं ओपन करा दिखाया कि ये किन्नर नहीं है, ये सिर्फ एक छल है। ये किन्नर के रूप में एक मतलब कि आदमी है, ये लड़का है, आप
देख सकते हैं आपसे कि ज़बरदस्ती जो करना है वो नकली किन्नर है। और जो असली नकली की बात है, असली वही होते हैं जो अपने गुरुओं के नीचे रहते हैं, गद्दी पद्दी बन के रहते हैं, वो असली होते हैं। जो कि इधर उधर चले जाते हैं, नाइट में घूमना, टोलों में घूमना, टोलों पे मांगना, बत्तियों पे, ट्रेनों में मांगना, ये ऊट पुट करना, ये किन्नरों के नियम में नहीं है। वो असली किन्नर है जो कि अपने गुरु के नीचे अपनी गद्दी पद्दी को देख के चलेगा, अपने समाज को, अपने जजमान को देख के चलता है, वही असली है। नहीं, कहीं मार्केट में, बाजार में कभी कहीं शाम सुबह गए हो, किसी लड़के ने आपको कुछ बोला है, वो तो उसकी पिटाई की हो कभी, ऐसी कोई घटना? मुझे बोला ना, बहुत बोलते हैं ऐसे, तो बोल देता, कोई थप्पड़ अप्पड़ खा भी लेता है हमसे, ऐसी कोई बात नहीं। कोई गलत बोलेगा क्या यार, या ऐसे तो मुँह से नहीं यार क्या माल जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ऐसे गुस्सा आता है कि क्या यार ऊपर वाले ने हमें, हम तो देखना भी पसंद नहीं करते, वो हमको ऐसा बोलेंगे तो गुस्सा आता है अंदर से कि यार एक्चुअली हमें क्या बोल रहा है। दूसरा इंसान हमारी इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, और एक सामने से दारू पिया हुआ, नशा करा हुआ हमको ऐसा बोल रहा है, तो दिल आता है। एक आध थप्पड़ मार के चलती हूँ तो आगे चल के उसको भी ये रहता है कि ना बुआ जी हैं ये, इस बात को लेके। क्या खाने पीने के क्या शौक है, क्या पहनने के शौक हैं? ये जी हमारे 3 कपड़े हम पहनते हैं जी। राजस्थान में हमारे जो इलाके में हमारे जो कहते हैं मारवाड़ का जो पहनावा है वो है ये राजपूती वेश, जिसको कहते हैं घाघरा कुर्ती, जिसको कहते हैं ना, वो पहनते हैं हम, है ना कि सूट सलवार नहीं पहन के जाते बस्ती में जजमान में। हम सिर्फ केवल ये सर पे लुगड़ी रहती है जो हमारे गुरु हमको उड़ाते हैं किन्नर में आने के बाद, कि बेटा ये आपकी इज़्ज़त है, इज़्ज़त को आप संभाल के रखना, इसी को पहनते हैं हम। और बात रही जो जी गुरु जो खाते हैं, एक तो हमें आदि खिला के चलते, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु खाना खाएंगे अपने हाथ से निवाला खिलाएंगे कि आप हमारे बच्चे हो, आप पहला खाओ, हम बाद में खाएंगे, क्यों आपके पीछे हमें, हमारे पीछे आप हो। गाड़ी बाइक चलाने के कोई शौक है? नहीं जी, ऐसा कोई शौक नहीं है मेरे को, ऐसा कोई शौक नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई गोड्डा नहीं चलाना आता ही नहीं है मुझे। नहीं, पीछे गाय बंधी हुई है, हाँ, इनका दूध निकालना भी आता है क्या आपको? हाँ, ये जी दूध करते हैं, सब कुछ इन गायों की सेवा करते हैं, है ना। और हमारे गुरु ने भूतनाथ गौशाला में जी बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था अभी थोड़े दिन पहला भी। तो हमको तो वही बात है, जैसे जीव जंतु है ऐसे ही हमारा भी जन्म ऐसा ही है, इनके सामान्य है हमारा जन्म भी। नहीं, अभी भी गांव में आप बधाई लेने के लिए जाते हो, ऐसे बहुत से परिवार है जिनके घर में खुशियां तो होती है लेकिन उनके पास बधाई देने के लिए कुछ नहीं होता है। हाँ, तो फिर उनके साथ कैसा व्यवहार होता है आपका? आशीर्वाद दे के आ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक लड़का, मतलब कि एक लड़का हुआ था एक, मतलब के जजमान के, तो उन्होंने एक घर में बहुत मतलब ऐसे उल्टा फुसुल्टा बोला उसने कि जाओ इधर से, हम नहीं दे रहे तुम्हें, कोई ये नहीं, हम नहीं मानते। तो हम एक घर से आ गए, तो दूसरे घर में लड़का वो बहुत गरीब थे, उन्होंने मेरे को 10 रुपये दे के बोला मेरे घर में बच्चा हुआ, अभी मेरी स्थिति नहीं है देने की। तो मैं उनकी सुन के, क्योंकि कोई बात नहीं, एक तो यार इतना ऐसा कर रहा है, एक धक्के ही मार रहा है, और एक रिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, इज़्ज़त है उसके पास मुझे देने के लिए। मत दो मुझे पैसा, नहीं चाहिए, पर इज़्ज़त दो, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैंने भी उसको दुआ दे के आई, कुछ पैसा नहीं, कोई बधाई नहीं, राजी खुशी की दुआ दे के आई उसको, उसके बच्चे को। ज़रूरी नहीं है हम पैसा ही सब कुछ है, इज़्ज़त बहुत बड़ी बात है। आज इज़्ज़त होगी, आज नहीं कल दे देंगे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई वो नहीं होती है। गाड़ी लेके आप बधाई लेने के लिए जाते हो, पुलिस वाले भी मिलते हैं और भी प्रशासन मिलता है, कभी आपने प्रशासन ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार किया कहीं कभी? नहीं जी, हमारे गाड़ी के पीछे भी हमारे गुरु का नाम लिखा हुआ है, मंत सिमरन भाई जी। तो ऐसा कोई हमको रोक टोक नहीं करता है कोई रास्ते में। सबको पता है कि हाँ, मनोहरपुर के जितने क्षेत्र है, मनोहरपुर के नीचे लगने वाले गांव जो भी है, उनमें हमारे गुरु का नाम है। सब बोलते हैं जी सिमरन भाई, पीछे हमारे गुरु की गाड़ी का नाम लिखा हुआ है गाड़ी पे। तो कोई हमको कोई मतलब क्या एक्सक्यूज़ नहीं देता इस चीज़ को लेकर, कोई भी कुछ नहीं कहता है। क्यों कहते हैं, समाज सेवा से लेकर दुख सुख हर प्रकार की खुशियों में शामिल होते हैं। इनका यही कहना है कि हमारे क्षेत्र जहाँ जहाँ लगता है किन्नर समाज के लोग, तो वहाँ जो फ्रॉड लोग हैं उनसे बचें। ऐसे कई फ्रॉड लोग आते हैं, जिद्दी करते हैं, बद्दुआ के नाम पर पैसे लेते हैं, तो हमारे से संपर्क करें, ये उनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी करेंगे, उनको पकड़ेंगे, समाज में बेइज्जत करेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि ये भी एक हमारी समाज के लोग हैं, इनसे किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। किसी को कुछ देने के लिए हो तो दो, नहीं, इनको मान सम्मान ज़रूरी है। भगवान ने जो बनाया है वो हमें भी मंजूर है, इनको भी मंजूर है। लेकिन आज भी सोसाइटी के लोग, बहुत से लोग इनसे नफरत करते हैं कि क्या है वो है वो है।
और फ्रॉड किन्नर इतने हो गए जिनसे लोग इनसे नफरत भी करने लगे। बद्दुआएं के नाम पर गरीब लोगों को परेशान करते हैं इधर। बाकी इनका ऐसा काम नहीं है। जाते किसी के पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। कोविड से लेकर आज तक समाज में इतनी अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने कि सोच भी नहीं सकते हैं, एक सामान्य नहीं कर सकते, बड़े बड़े पैसे वाले नहीं करते हैं इतनी सेवा। तो यही है, इनका मान सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।